जो लोग पशुवत नहीं जीना चाहते हैं उन्हीं के लिए यह प्रस्ताव है, अन्यथा ध्यान में भी भटके ही रहेंगे। चाहे तो प्रयोग करके देख लें। मूलाधार पर जिस धारणा से ध्यान करेंगे वही इच्छा जागेगी, काम या भोग की। आप बैठकर केवल स्त्री चिंतन करने लगेंगे तो वीर्यस्खलन तक हो सकता है। यही उदाहरण है कि ध्यान तो लगा है, लेकिन काम पर इसी से ध्यान की शक्ति का भी पता चलता है। पुरुषोचित स्वभाव वाले कई लोग हठपूर्वक भोगवासना का दमन भी कर लेते हैं, जैसे पहलवान या ब्रह्मचारी आदि। लेकिन यह भी उचित मार्ग नहीं है, उसमें भी अतृप्ति शेष रहती है। इसलिए ध्यान करने की नहीं, होशपूर्वक ध्यान देने की बात हो रही है। मूलाधार चक्र स्थूल शरीर से ही सही ध्यान देना होगा, समझना होगा। भले ही आप कहीं से भी ध्यान या चिंतन करें, आरंभ मूलाधार ही होगा, लेकिन यह होशपूर्वक होगा, समझपूर्वक, संतुलन पूर्वक होगा। फिर मूलाधार के भोगवासना के आवेश आपको बांध नहीं पाएंगे। आप भोग वासना या उसके दमन में नहीं फंसेंगे। उसके लिए केवल साक्षी भाव से इड़ा पिंगला से बह रही ऊर्जा को देखना है, साथ में आते जाते भावों को देखना है। देखते ही देखते भाव विलीन होते हुए दिखेंगे, आते रहेंगे और विलीन होते रहेंगे। एक स्थिति के बाद भाव तो आएंगे, लेकिन उनमें दबाव नहीं होगा, न भोग वासना का न दमन का। यही संतुलन है। उसी समय से समझिए कि ऊर्जा संतुलित हो रही है और वह सुषुम्ना से बहने को तैयार है। इतने भर से ही चित्त शांत होने लगता है, हर्ष की आहट उठने लगती है। यह आहट ही ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने का संकेत है। अभी मूलाधार चक्र जागृत नहीं हुआ है, सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा नहीं बह रही है, फिर भी मन में कुछ अच्छा सा लगने लगता है। यह अच्छा लगना ही स्वाधिष्ठान चक्र को झंकृत कर देता है। स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े भाव शरीर में भंगिमाएं बदलने लगते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, क्रोध शांत होने लगते हैं। उनके स्थान पर सकारात्मक भाव आने लगते हैं। इसके चलते रोग बीमारियों की स्मृतियां नष्ट होने लगती हैं। उनके भाव समाप्त होने लगते हैं, जिनका सर्वप्रथम प्रभाव स्थूल शरीर में दिखने लगता है। वह स्वस्थ होता जाता है, चेहरे पर तेज दिखने लगता है, हर्ष और विश्वास दिखने लगता है। इसी हर्ष और विश्वास के भाव से मैत्री और करुणा का उदय होने लगता है। सब लोग अच्छे लगने लगते हैं, प्रिय लगने लगते हैं। मन खुश रहने लगता है। इड़ा और पिंगला में बह रहे श्वास में और अधिक संतुलन सधने लगता है। यह खुशी, हर्ष और विश्वास ऊर्जा को और ऊपर की तरफ ले जाने में सहायक बन जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र से उठकर यह सकारात्मक ऊर्जा मणिपुरक चक्र को छूने लगती है। इस चक्र की मूल प्रवृत्ति संदेह और संशय है, लेकिन जब सकारात्मकता की बयार इस चक्र को छूती है तो संदेह और संशय स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। विश्वास का भाव पैदा होने लगता है। स्वयं के प्रति भी विश्वास बढ़ता जाता है और दूसरों के प्रति भी उसी से श्रद्धा का भाव जन्मने लगता है। इड़ा और पिंगला से बहने वाली ऊर्जा का प्रभाव और कम होता जाता है।